हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी अपने जीवन काल में हनुमान चालीसा या तो सुनी होगी या कभी पढ़ी जरूर होगी। मगर दोस्तों, हनुमान चालीसा का अर्थ शायद ही कोई जानता हो। आज इस वीडियो में मैं आपको हनुमान चालीसा का एक एक वर्ड का, एक एक चौपाई का अर्थ बताने वाला हूँ। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ और इस कामना के साथ कि हनुमान जी आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा की शुरुआत सबसे पहले दोहे के साथ होती है, जो कि इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबीर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरेहु क्लेश विकार। दोस्तों, अब मैं इसका आपको अर्थ बताता हूँ। तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वे कहते हैं कि श्री राम के विमल जस यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चार फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, वह सारे कष्ट, रोग, विकार हर लें। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से संदेश मिलता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से पहले अपने मन का पवित्र होना जरूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ होता है। फिर भगवान राम की महिमा का वर्णन करना भी काफ़ी फलदायक होता है। फिर अपने को रामदूत हनुमान को समर्पित करें। श्री हनुमान की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी। वह साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी बजरंग बली मुक्ति दिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको चौपाई का अर्थ बताता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप उजागर, आपकी जय हो। आप अतुल्य शक्ति के धाम, भगवान श्री राम के दूत, माता अंजनी के पुत्र व पवन सूत के नाम से जाने जाते हैं। अगली चौपाई है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, श्री हनुमान आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके अंग ब्रज के समान हैं। आप कुमाती यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है, मतलब सोने के समान है, और आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों में कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। वह आपके बाल घुंघराले हैं। उससे अगली चौपाई है। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इसका अर्थ है, आप हाथों में व्रज यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। ध्वज मतलब झंडा। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। आप शंकर सुवन यानी भगवान श्री शिव के अंश हैं। वह श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। उसके बाद अगली चौपाई है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, आप विद्वान हैं, गुणी हैं और अत्यंत बुद्धिमान भी हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वह भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में बसे हैं। प्रभु चरित्र
सुनबे को रसिया। इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आज भी कहीं पर राम कथा का आयोजन हो रहा है तो श्री हनुमान किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं, वह राम कथा सुनते हैं। उसके बाद अगली चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावे, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने संवारा। उससे अगली चौपाई है, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई सम भाई। इसका अर्थ है, संजीवनी बूटी लाकर आपने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की। वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही सिरपति कंठ लगावे, सनकादिक बर्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है, भगवान राम ने आपको गले लगाकर कहा है कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सैनंदन, श्री सैनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। उससे अगली चौपाई है, जम कुबेर दिग्पाल जहाँ थे, कभी गोविंद कही सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीवी कीना, राम मिलाए राजपद दीना। इसका अर्थ है, मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दसों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिक्पाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। उससे अगली चौपाई है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में ही हजारों युग लग जाएं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। उसके अगली चौपाई है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसका अर्थ है, इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से बहुत आसान हो जाते हैं। उससे अगली चौपाई है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे, सब सुख लही तुमरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है, भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं, उसे किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं है। उससे अगली चौपाई है, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है, हे बजरंग बली, महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हैं। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जब भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों की पास भटकने की औकात भी नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। उससे अगली चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम बचन ध्यान जो लावे।
इसका अर्थ है, हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन, वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है, आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। उससे अगली चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है, तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है, वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। उससे अगली चौपाई है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। उसके बाद अगली चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है, हे श्री हनुमान, जानकी यानी सीता माता ने आपको वरदान दिया है, जिससे आपको 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। उससे अगली चौपाई है, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काहई। इसका अर्थ है, आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से ही हरि भक्त कहलाते हैं। उससे अगली चौपाई है, और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इसका अर्थ है, जब आपकी सेवा आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं है। हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख, सारे तकलीफ़ें मिट जाती हैं। उससे अगली चौपाई है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपया करो गुरुदेव की नाई, जो सतपार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है, हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उससे अगली चौपाई है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। इसका अर्थ है, जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। दोस्तों, इसके बाद एक दोहा आता है जो कि इस प्रकार है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊ सुरभूप। इसका अर्थ है, हे पवनसुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, यहाँ पर हनुमान चालीसा समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में एक एक चौपाई और दोहे का अच्छे से अर्थ इस वीडियो में बता दिया होगा। दोस्तों, आपके ऊपर
हनुमान जी की हमेशा कृपा बनी रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहे। इसी मनोकामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने जो भी कमेंट है वो ज़रूर लिखें। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।